दोस्तों इंग्लिश विषय का फुल सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस का यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। आपके टोटल 25 जो क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपके साइंस का और हिंदी का फुल सॉल्यूशन जो है अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट बना गई है उसी में हमने डाल दिया। तो सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगी 10th क्लास के। आप सामाजिक विज्ञान देखना चाहेंगे तो भी वहीं मिलेगा, अर्थशास्त्र वगैरह, या फिर आप जो भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वगैरह देखना चाहेंगे वो सारा मिलेगा। होम साइंस भी वहीं मिलेगा। अभी बन रहे हैं सॉल्यूशंस, जैसे बनेंगे उनको डालते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन, तो 1979 बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको। फटाफट जल्दी जल्दी देखेंगे। व्हेन कोकिला कौंडिम्बा केम टू मुंबई एट फर्स्ट, तो ट्राई टू सेल ब्रूम्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका थर्ड थर्ड में हम पूछ रहा है, विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्लेस, तो शहनाई वादक थे वो बहुत बड़े, उनका नाम भी है शहनाई वादन के क्षेत्र में। थर्ड जो है इसके बाद में फोर्थ की बात करें, ड्यू टू फेमिनी इन महाराष्ट्र इन 1973 कौंडिम्बा शिफ्टेड टू मुंबई, वो औरंगाबाद से कहाँ आ गया था, अपने मुंबई में आ गया था रोजगार की तलाश में, अपने पेट का गुजारा करने के लिए। आंसर बी ऑप्शन जो है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड, तो इसको डेसिबल्स में हम मेज़र करते हैं साउंड को, डीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डेसिबल में हम साउंड को जो है मेज़र करते हैं। दूसरा जो इसमें पार्ट पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे, हु टॉट गांधी जी लेसन आशिमा, तो गांधी जी फादर जो थे, गांधी जी फादर टॉट हिम द लेसन आशिमा, उनके फादर। ठीक है, हाउ ओल्ड वाज नीमास ग्रांड फादर, तो 80 ईयर्स। इसके बाद में व्हाट वाज द वर्क ऑफ ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन, तो उसका वर्क क्या था, ही न्यू द क्योर फॉर स्नेक बाइट, उसका जो है सांप से कटे हुए लोगों का इलाज करना उसका काम था। दूसरा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वाज पंडित नेहरू नॉट एबल टू सेंड ए गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे, तो इसका आंसर जो है आप लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू चूज टू राइट दिस लेटर टू इंदिरा इंस्टीड ऑफ सेंडिंग हर सम गिफ्ट्स ऑन हर 13 बर्थडे बिकॉज ही वाज इन नैनी प्रिजन एट दैट टाइम। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है, व्हाट डिड द टाइगर वांट टू टेल द हेडमास्टर, द टाइगर वांट टू टेल दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू हार्म हिम बट ही कैन नॉट कम्युनिकेट दिस टू हिम, मतलब वो टाइगर उसको बताना चाहता था कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो उसको बता नहीं सकता क्योंकि टाइगर जो है बोल नहीं सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। चौथा क्वेश्चन है, वाई डिड स्क्वेरल वांट टू हेल्प रामा इन बिल्डिंग द ब्रिज, द स्क्वेरल वांटेड टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज बिकॉज his heart cries out for Lord Rama and he wants to do all he can to help him। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया, वाई कुड द यंग मैन नॉट अफोर्ड टू बाई इवन ए प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स एंड कप ऑफ कॉफ़ी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ही वॉज अनएम्प्लॉयड एंड हैड जस्ट 5 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। ठीक है, इसके बाद में अगला जो छठा क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, हाउ डिड द ओल्ड मैन लर्न कार्विंग, व्हाट डिड द एक्सपेक्ट फॉर हिज सन, तो यहाँ पर है, ही लर्न कार्विंग फ्रॉम हिज फादर एंड ही एक्सपेक्टेड हिज सन टू कैरी फॉरवर्ड हिज ट्रेडिशनल क्राफ्ट। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, वेयर डिड आंट रूबी गेट पैराकिट फ्रॉम, तो आंट रूबी ब्रॉड द पैराकिट फ्रॉम ए बर्ड कैचर सेलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके और का आंसर ज़रूरी नहीं है, एक ही कोई सी देना था, मैंने एक दे दिया आपको। और इसके बाद में आते हैं आंसर इन 2 सेंटेंसेस और 3 सेंटेंसेस में। बाई विच एस्पेक्ट ऑफ वोल्दियाज पर्सनैलिटी निकी वॉज मोस्ट अपसेट, तो वो वोल्दिया हैड ए स्टक इन लिनन शर्ट विच निकी डिड नॉट हैव, और वलोदिया अरेंज द कॉलर विच निकी थॉट दैट ही वॉज गोइंग सो टू शो ऑफ हिज न्यू शर्ट एंड हिज इरिटेटेड हिम, जो वो कॉलर अपना बनाने चाहती थी तो उसको भी उसने चेंज कर दिया, खुद ही अपना लिया इसलिए। वाई डिड डॉक्टर कुरेन गिव अप हिज गवर्नमेंट जॉब, तो फॉर ए ब्राइट मैन लाइक डॉक्टर कुरेन देयर वॉज ए नथिंग वेरी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग इन द गवर्नमेंट जॉब, ही wanted to do something which would make a difference to the people's life and create history, इसलिए वो अपना जॉब छोड़ना चाहते थे या छोड़ रहे थे। इसके बाद में, हाउ इज़ रीयूजिंग ऑफ वेस्ट बेनिफिशियल, एक्सप्लेन, तो रीयूजिंग ऑफ वेस्ट इज़ बेनिफिशियल एज इट हेल्प टू सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी
द रीयूज ऑफ वेस्ट विल रिड्यूस द पॉपुलेशन कॉज्ड बाय द बर्निंग इट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आपका जो मैंने बता दिया, जैसे हिंदी का और इंग्लिश का सॉल्यूशन अभी डाल रहा हूँ, इसके अलावा मैंने साइंस का डाल दिया है, एसएसटी का जल्दी डलने वाला है, होम साइंस का डलने वाला है, और इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का, सारे के सारे डलेंगे। डिस्क्रिप्शन में 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसी में सब मिलेगा, आप वहाँ पे ज़रूर देख लेना उनको, सारे सोल्यूशन कंप्लीट मिलेंगे आपको। 9th क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द पेन लेफ्ट द स्कार तो ऑन माइंड एंड टेंडर हार्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। वेयर द वीव्स वीइंग इन द इवनिंग द मैरिज व्हील ऑफ ए क्वीन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में, वाई डज द चाइल्ड कॉल द वर्ल्ड ए डीफ, द चाइल्ड कॉल्स इट ए डीफ वर्ल्ड बिकॉज डोंट हियर हिज क्राइज। कोई भी मतलब जो है उसका आवाज़, उसका रोना नहीं सुन रहा था। उसके बाद में, टू थिंग्स डज पोएट वांट्स टू प्रोमोट इन द पोएम ए प्रे ऑफ हीलिंग। तो इसमें एक जस्टिस और एक पीस, दो चीज़ों के बारे में बताया गया। इसके बाद में आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। हु एल्स बिसाइड्स द टॉल ट्री इन टेकिंग लविंग केयर ऑफ द वर्ल्ड। तो द मून इसका आंसर हो जाएगा। द मून बिसाइड्स द टॉल ट्री इज़ टेकिंग लविंग केयर ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद में आ जाते हैं हम सेक्शन वोकाबुलरी 13 में मैच करना है। तो सबसे पहले क्वाइटली का जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, ये हो जाएगा नॉइजली, यानी कि आपको इसको ऐसे मिला देना है। इसके बाद में वेंट जो है इसका हो जाएगा आपका केम, सेकंड वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। इसके बाद में फियरफुल जो है ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन है, इसका हो जाएगा फियरलेस, ये ए ऑप्शन से कनेक्ट हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ का जो हो जाएगा बिहाइंड हो जाएगा, तो ये रहा सी ऑप्शन। और इसके बाद में आउटर का जो है इनर हो जाएगा, वो रहा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सामने लिख दिया गया है आंसर, आप इसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो आंसर है वो ये रहा। थर्ड का आंसर जो है ये वाला जो है ए ऑप्शन 3rd में आएगा। ठीक है, तो 3rd कौन सा है आपका, फियरफुल। ठीक है, ऐसे। और बी ऑप्शन 5th में आएगा, तो बी ऑप्शन किस में है आपका, आउटर। ठीक है, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द प्रीफिक्स फ्रॉम द वर्ड्स। यहाँ पे दिए गए इनके प्रीफिक्स बताने हैं। तो पहले का हाइपरटेंशन में जो प्रीफिक्स है वो हाइपर है, और इंटर स्कूल में जो प्रीफिक्स है वो इंटर है, स्टार्टिंग का ये वर्ड जो है। और इसमें डिसऑनेस्टी में डिस, केवल डिस है, और इरेगुलर में केवल IR इर है। ठीक है, तो इनमें से आपको एनी 3 बताने थे, मैंने चारों लिख दिए हैं, आपको जो मर्जी वो उतार सकते हैं। इसके बाद में पिक आउट द सर्किल, और इसमें से 2 करने हैं कोई भी, जो कि आपको बताना है ऑड कौन सा है। तो इसमें देखिए टेबल, चेयर और बेंच एक ही जैसे होते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बाईसाइकिल अलग अलग होते हैं। बाईसाइकिल इसका आंसर हो गया। ब्रेव, करेज, चिक्की और बोल्ड। बोल्ड और करेज और ब्रेव तीनों एक जैसे होते हैं, चिक्की जो है थोड़ा सा अलग होता है, इसका जो आंसर चिक्की हो जाएगा। और विज़न, आइडिया, सजेशन और ड्रीम, आइडिया और विज़न ये तीनों एक जैसे होते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। सजेशन इज़ द अनदर थिंग, तो इसको भी हमने लिख दिया। तो तीनों में से आपको केवल 2 करने थे, आप कोई भी 2 इसमें से लिख सकते हैं। इसके बाद में कंप्रीहेंशन की बात करें तो यहाँ पे इस पैसेज को रीड करके आपको आंसर देना था। तो यहाँ पे चलिए मैं इसके आंसर्स दिखा देता हूँ। ये तो पैसेज हो गया, इसके आंसर्स यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु एंटर्ड द वर्कशॉप। तो सलीम एंटर्ड द वर्कशॉप। उसके बाद में, हाउ डिड द ओल्ड मैन लुक लाइक। तो ही हैड ए पेल फेस एंड लुक्ड ओल्ड एंड टायर्ड। इसके बाद में आ जाते हैं, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू द ऑपरेंट बॉय सलीम। ओल्ड मैन सेड, आई हैव वेरी लिटिल स्ट्रेंथ, आई कांट वर्क विद द चीजल चीजल द वे आई यूज्ड। तो वो छेनी से उस तरह से काम नहीं कर सकता जैसे वो कर सकता, मतलब जैसे करता था। उसके बाद गिव अपोजिट करना है, तो ओल्ड का यंग हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है, रिसेंट हो सकता है, न्यू हो सकता है, और लॉन्ग का जो शॉर्ट हो सकता है, ब्रीफ हो सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम, रीड द पैसेज केयरफुल्ली। आपका ये वाला बियर वाला, पोलर बियर वाले जो हैं पैसेज, इसका आंसर देने थे। तो ये रहा पूरा का पूरा आंसर इसके सामने। तो आ जाते हैं फर्स्ट, वेयर आर बियर्स फाउंड। तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका पैसेज मिल जाएगा। व्हाट इज चीफ एक्सेप्शन ऑफ पोलर बियर। द चीफ एक्सेप्शन इज द पोलर बियर विच इन इट्स नेचुरल स्टेट लिव्स ऑन फिश एंड सील्स। इसके बाद में, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ बियर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ बियर इज़ टू स्मेल, या ऑफ स्मेल। वाई हैव द हंटर्स बीन किल्ड बाई बियर्स। तो हंटर हैव बीन किल्ड बाई बियर्स फॉर दे कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड क्यूनिंग। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट करना था आपको, कोई भी 5 हमने कर दिए हैं आगे पूरे के पूरे। पहला है, वह क्रिकेट खेलता है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा है, मोहन कक्षा से अनुपस्थित था, मोहन वाज एब्सेंट फ्रॉम क्लास। तीसरा है, मैं रायपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रायपुर। यह मेरी पुस्तक है, दिस इज़ माई बुक।
क्या उसने चाय पी ली? हैज़ सी और ही, सी की जगह आप ही भी लगा सकते हैं। हैज़ ही और हैज़ सी हैड टी। और उसके बाद में 2 घंटे से वर्षा हो रही। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इसमें 4 आएगा, सिंस नहीं आएगा। और सोनू मेरा मित्र है, यहाँ पे आ जाएगा सोनू इज़ माई फ्रेंड। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रामर पे। तो ग्रामर में सबसे पहला जो पार्ट आपका है, इसमें पूछा गया था फिलअप्स का। तो फिलअप्स में आपको जो है ये ऑप्शन दिए गए थे, इनको भरना है। तो स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ आएगा, टू आएगा इसमें। प्लीज़ ट्राई एंड कम ऑन 8 o'clock, ठीक है। और इसके बाद में आई विल बी इन होम विद इन 10 minutes। उसके बाद में ही केम होम आफ्टर द प्रेयर मीटिंग। और उसके बाद में नीलू इज़ अराइविंग बाई 25 दिसंबर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, इसे आपको भरना था। डू एज डायरेक्टेड में है यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी 5 करने हैं आपको। तो सबसे पहले यू आर कमिंग टुमारो, तो ऐड क्वेश्चन टैग। तो यू आर कमिंग टुमारो आरंट यू, क्या तुम कल आ रहे हो क्या नहीं, ये पूछा गया, ठीक है। रोहित लाइक्स मैंगो, तो इसको नेगेटिव में तो रोहित डज नॉट आएगा, क्योंकि रोहित सिंगुलर है तो डज आता है, उसके साथ डू नहीं आता, डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट लाइक मैंगो। उसके बाद में योर फादर ब्रॉट ए प्रीसियस स्टोन, तो ए प्रीसियस स्टोन वाज ब्रॉट बाई हिज फादर, ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट में, आई सॉ ए गुड बुक, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डिड यू सीन ए गुड बुक, ठीक है। ये उसको आपको इंट्रोगेटिव में करना था, तो आपका जो है इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। और इसमें जो है सॉ है तो डिड आ जाएगा। इसके बाद में आई नीड दिस सर्विस, तो आई नीडेड दिस सर्विस, इसका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको गिरंड बताना है, तो गिरंड जिसमें आईएनजी से ख़त्म होता है जो वाक्य, उसको गिरंड बोलते हैं या जिरंड बोलते हैं। तो सिंगिंग इसका आंसर हो जाएगा। अनिल सेड इट इज़ वेरी हॉट टुडे, तो अनिल टोल्ड दैट इट वाज वेरी हॉट टुडे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे फिलअप्स में। ए एन द भरना था, तो पहले में वंदना इज़ द ओनली डॉटर ऑफ मिस्टर तिवारी। दूसरे में आ जाएगा ही गेव मी A1000। जब भी A1 आएगा तो 1 के साथ में A ही आता है, N नहीं आता, ये ध्यान रखना, ग्रामर की बहुत खास बात होती है। तो 1 आएगा, 1 के साथ A आएगा, तो A 100 रुपीज़, N नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। ही इज़ एन MLA, क्योंकि M तो आप बोल रहे हो, लेकिन M बोलते समय A की आवाज़ आ रही है। आप जब भी बोलोगे M तो एम बोलोगे, M, तो ये N आएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। बी पोर्शन की बात करें तो इसमें फिलअप्स करने थे, Any3 करने हैं आपको। तो Any3 में देयर यहाँ पे पूछ कर, यहाँ पे जो ये हैं आपके ऑप्शन से, इनमें से भरना था। तो पहले में मैनी, दूसरे में सम, तीसरे में ऑल और चौथे में लिटिल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं राइटिंग सेक्शन में। तो माई हॉबी और प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन और साइंस और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, तो मैंने साइंस के ऊपर लिख दिया है पूरा का पूरा, वो नीचे की तरफ अभी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। 2200 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं जो है 21 नंबर जो है क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ, नीचे की तरफ है। यहाँ पे है इसमें फाइंड एरर करना था। तो आई सॉ द ब्लाइंड मैन टू क्रॉस द रोड, तो यहाँ पे आई सॉ द ब्लाइंड मैन क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, ये सही हो जाएगा। दूसरे में सी इज़ गोइंग टू मुंबई यस्टरडे, तो सी वेंट टू मुंबई यस्टरडे, ये आपका सी इज़ गोइंग नहीं होगा। और वी हैव बीन लर्न इंग्लिश फॉर 5 years, तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इनमें से आपको जो है कोई भी 2 करने थे, आपकी मर्जी है कौन सा करना चाहेंगे। अब इसके बाद में एरर बताने हैं आपको, तो कोई भी 3 करने हैं एरर वाले। ही इज़ लिविंग फॉर होम लास्ट वीक, तो ही वाज लिविंग फॉर होम लास्ट वीक, वॉज आ जाएगा, इज़ नहीं आएगा इसके साथ। ही इज़ जम्प्ड इन द रिवर, तो ही जम्प्ड इन टू द रिवर आ जाएगा। ही इज़ एंग्री ऑन मी, तो ही इज़ एंग्री विद मी हो जाएगा। और एन एरोप्लेन, ये एरोप्लेन फ्लाई फास्टर देन एन हेलीकॉप्टर, तो एन एरोप्लेन, तो यहाँ पे एयरप्लेन होगा, ये एरोप्लेन तो आप लिखना चाहें तो दोनों को में स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। फ्लाइज फास्टर देन द हेलीकॉप्टर, ठीक है। एन एयरप्लेन फ्लाइज फास्ट इन द विद द फास्टर देन द हेलीकॉप्टर, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आते हैं आपका 24वां क्वेश्चन है, इसका भी आंसर नीचे 21 के साथ ही 24 नंबर का क्वेश्चन का इसका और पार्ट मैंने कर दिया है, जो कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देनी है उसके बोर्ड एग्जाम में सक्सेस के लिए, वो नीचे मैं दिखा देता हूँ। इस कंप्लीट 25वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करने के बाद नीचे देखेंगे हम, यहाँ पर जो है इसका आंसर ये रहा सब, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी आप इसको पहले लॉस्ट नोटिस को कंप्लीट करते हैं। तो पहले में आ जाएगा रिस्ट वॉच, दूसरे में आ जाएगा प्ले ग्राउंड, तीसरे में आ जाएगा लॉस्ट आर्टिकल रूम, चौथे में आ जाएगा आइडेंटिफाई और पाँचवें में आ जाएगा इंचार्ज, ठीक है। ये आपको भर देना था लास्ट, यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिए थे इनमें से भरने थे। अब आ जाते हैं हम 21वें क्वेश्चन पे, जिसमें आपको एक देना था
21वें क्वेश्चन में साइंस ए ब्लेसिंग और क्यों कर्स ये बताना था। तो इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में, और उसके बाद में आपका जो है देख सकते हैं, इसको मैं आराम से एक बार रोक देता हूँ, आप देख लें इसको। इस तरह से है ये पूरा का पूरा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, ये रहा। और इसके आगे जो फील्ड की बात करें तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में और फिर रिक्रिएशन में भी, और साइंस एज ए कर्स की बात कर रही है तो यहाँ पे साइंस एज ए कर्स की बात करेंगे तो उसका भी ये रहा आंसर। पूरा का पूरा देखेंगे आराम से बैठ करके समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपका आंसर है साइंस वाले का, जो आपको पूरा का पूरा ऐसे लिखना है उसके ऊपर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 का जो और पार्ट है जिसमें हमें केवल आपको एक लेटर लिखना था, तो 24 नंबर का जो है आंसर आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल आल्सो फाइंड देयर, ये लिख दिया। डेट आपकी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी एड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में केवल लेटर लिखने को बोला है, उसमें कोई नाम कोई एड्रेस नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं, डेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। तो ये है पूरा का पूरा जो है आपको सामने सॉल्यूशन। इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, कंप्लीट हो गया आपका पूरा का पूरा ये। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको इंटरेस्ट आया होगा और आपका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।